बैजनाथ महतो ने लिया यू टर्न। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मानते हैं एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में लेंगे नाम वापस। डुमरी विधानसभा उपचुनाव झापीपा से नामांकन पत्र भरने वाले आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव बैजनाथ महतो एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में अपना नामांकन पत्र वापस लेंगे। उक्त आशय की जानकारी डुमरी में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शनिवार देर शाम प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। मौके पर बैजनाथ महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो और पार्टी प्रवक्ता देवशरण भगत भी उपस्थित थे। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि बैजनाथ महतो के एक जवाबदेह कार्यकर्ता रहे हैं। इनका कुछ केंद्रीय क्षेत्रीय मुद्दे पर मतभेद था, जिसे समाप्त कर लिया गया है। डुमरी की जनता और राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए हुए अब मिलकर इस चुनाव में पार्टी का काम करेंगे। कहा कि उन्होंने अपनी भावना से पार्टी का अवगत कराया। बताया कि डुमरी विधानसभा में पार्टी द्वारा बनाए जा रहे चूल्हा प्रमुख तैयार हो चुका है। इसका अंतिम रूप देने के लिए पार्टी बहुत जल्द ही चूल्हा प्रमुखों का शपथ ग्रहण कर समारोह आयोजित करेगी। इस उपचुनाव में जीत के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। झारखंड आंदोलन के औचित्य को सिद्ध करना हमारा उद्देश्य रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव में हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं लड़ता, जहां चुनाव होता है वहां सुदेश महतो लड़ते हैं। इसलिए यदि उनकी पार्टी के उम्मीदवार की जीत होती है तो हम सब इस विधानसभा क्षेत्र में 4 वर्षों में जितना विकास कार्य नहीं हुआ उसे 1 साल में कर दिखाएंगे। वहीं प्रेस वार्ता में बैजनाथ महतो ने पार्टी से मतभेद होने और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय विराम लगाते हुए चुनाव में आजसू पार्टी के उम्मीदवार को मदद करने का भरोसा दिया। आगे हम एक साथ मिलके हम लोग यशोदा जी जो हमारे कैंडिडेट सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या आएगा? चुनाव का मुद्दा मैंने उसी दिन कहा कि एक एजेंडा आपको दे दिए हैं। भय, भ्रम और भ्रष्टाचार, ये 3 विषय यहाँ के होंगे। तीनों विषय का उल्लेख हम लोग चुनाव प्रचार के समय में करेंगे। मेरी ये कोशिश है कि सबसे पहले पार्टी के सबसे मजबूत इकाई वो चूल्हा प्रमुख हमारा होता है। चूल्हा प्रमुख का लगभग प्रत्येक गांव बुद्ध में तैयार हो चुका है। अब उसी की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी एक शपथ ग्रहण समारोह उसका करेगी, जिसकी सूचना हमारे प्रवक्ता आपको देंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ के लोगों की जनभावना, यहाँ के लोगों को इनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, ये तैयारी मेरी रहती है। और मैं कोशिश करूँगा 70 पंचायत हैं, लगभग 70 पंचायत में लोगों के साथ उनके पंचायत में बैठे, ऐसा तैयारी मेरा और ऐसा कार्यक्रम। जीत को लेकर कितना यहाँ के लोगों ने इंगित किया है, यहाँ की जनभावना ने इस बात को लेकर इशारा किया है। और अब देखेंगे समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये जीत का आंकड़ा बड़ा होते जाएगा। एक तरफ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है पिछले 80 से लगातार जेएमएम का एज ए कैंडिडेट लोग जरूर जीतते रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा दूसरा दृष्टि मेरी है। ये झारखंड आंदोलन का केंद्र रहा है, झारखंड आंदोलन का केंद्र रहा है डुमरी। और जीटी रोड जब जाम हुआ था, याद रखिएगा, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कैडर बन के नहीं आए थे। इस राज्य के बड़े जो बौद्धिक लोग थे, उन लोग उस आंदोलन का केंद्र थे। उसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा से लेकर बीपी केसरी से लेकर वो सारा इतिहास इसी जीटी रोड का उस आंदोलन का है, जो लोग यहाँ पर बैठे थे। अब वो सारे लोगों ने इस एरिया को अपना केंद्र बना था। मेरे लिए भी अवसर है कि मैं एक आंदोलनकारी होने के नाते उस आंदोलन, उस आशीष, उस लड़ाई को उसके मुकाम तक और झारखंड आंदोलन होने के औचित्य को स्थापित करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है और इसी के ऊपर फोकस रहेगा मेरा। कुछ लोग भित्तरघात भी करेंगे, उसको कैसे बैलेंस करें? मैं कल्पनाओं पर नहीं चलता, मैं कल्पनाओं पर कोई काम नहीं करता। मैं हृदय से लोगों पे जाता हूँ और लोगों को दिल जीतने की कोशिश करता हूँ। राजनीति के एक हिस्से कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करते हैं तो ये खेल कर सकते हैं, लेकिन भावना के साथ खेलना हमेशा उल्टा पड़ता है। आपके पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव अगर जीतते हैं तो इनके कुछ क्षेत्रीय मुद्दे, कुछ विषयों को लेकर मतांतर संगठन के 6 क्षेत्रीय लोगों के साथ इन सारे मतांतर को समाप्त करते हुए पार्टी के वर्तमान चुनौती को एक मुस्त डुमरी की जनता के लिए और राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए मिल के संगठित भाव से इस उपचुनाव को लड़ने का निश्चय हम सभी पार्टी के अंदर हम लोग ने किया।
बैजनाथ जी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं और पार्टी के वर्तमान स्थिति चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी भावना हमसे मुझे अवगत कराया। उनकी भावना का पार्टी सम्मान करती है और राजनीतिक दायित्व के क्षेत्र में ये हमेशा पार्टी के दिए गए कार्यों का निपटारा आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। यही आज का हमारी इस बैठकी का सारांश है। तो क्या बैजनाथ जी आपको बताएं, निश्चित रूप से जब सारी चीज़ें हो गई क्या करें? तो ये अब पूछा ही नहीं चुनाव हमारी क्योंकि पार्टी संगठन के तहत बहुत सारा हम लोग डुमरी में काम करते अब पारे है प्रतिनिधित्व के रूप में। क्योंकि जब मंत्रालय हमारे अध्यक्ष जी सुरेश महतो जी संभालते थे तो डुमरी में बहुत सारा काम हम लोग किए थे उनके मार्फत। लेकिन आज प्रतिनिधित्व के तौर पर जब आए तो बहुत सारा इशू था, कुछ खेती का था, कुछ स्वरोजगार का था कि डुमरी में वैसा आज तक पूरा इलाका में कोई ऐसा जगह नहीं बन पाया जहाँ पे 100-50 आदमी का कोई काम करने का कोई व्यवस्था है। पहले भी बोले कि कहीं भी कोई आदमी 100 आदमी कमाने नहीं जाता है, 50 आदमी कमाने नहीं जाता है, वहाँ से कट के भी नहीं आता, वैसा कोई जगह नहीं है। हम लोग ये सब पर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही हम कि अपने अध्यक्ष जी को बहुत बार बहुत कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन ये चुनावी जो मुद्दा है और जो नज़दीक से हम लोग हैं इसको कैसे भेदें, इसके लिए सारा बात हुआ है कि स्थानीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रतिनिधित्व आए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इधर 18 साल, शिवा महतो का सब कार्यकाल 15 साल और टेकलाल बाबू की निर्धनुष से थे। कुल मिलाकर के जो 38-40 साल का जो समय रहा है और वो नहीं हुआ है और ये 14 महीना का जो कार्यकाल है, हम कहें कि एक साल में बहुत सारा बदलाव हो जाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग शुरुआती दौर से ही संघर्ष और आंदोलन करते आए हैं। एक बिंदु था, हर कोई इशू नहीं था, पहले भी बोल चुके कि सुदेश जी सर्वमान्य नेता हैं हम लोगों के और राज्य के भविष्य हैं और इस भविष्य को देखते हुए एक पटल था, एक अवसर था, इसलिए बटने का पटल। तो क्या ये इलेक्शन में जब आप नॉमिनेशन करवा रहे थे उसके पहले ये पार्टी से बात नहीं हुई थी? हम गए थे, आए थे, सारा कुछ हुए थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो प्रतिनिधित्व के तौर पर हैं, हम चाह रहे थे कि कम्युनिकेशन बने, एक बड़ा टीम बने। हम एक गोल मार दिए हैं तो वो गोल असूल नहीं हो जाए। तो ये मान के चले आप इंडिया शुरू से ही है ये, हम तो बार बार ही कहें कि हम तो फिलहाल अभी इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब अपना मनकन वापस ले हाँ, नमक तो वापस। तो अब क्या है, पार्टी के साथ आपकी समझौता हो गई है? जो आपके जो गिले शिकवे थे पार्टी के साथ हम अगर नहीं रहते तो हम सबसे पहले केंद्रीय सचिव से हम इस्तीफा लिखते, पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा लिखते, उसके बाद हम जाके नॉमिनेशन कराते। हमारा तो कोई कारण नहीं है, दोबारा भी बोले कि हम तो पार्टी में हैं, हम हमारा मदर पार्टी है, हम उसका खुद से हम आत्महत्या नहीं करेंगे ना। तो पार्टी के साथ रहते हुए आप नॉमिनेशन कराएं, इसको क्या वो तो कुछ स्वतंत्रता है लोकतंत्र में, हम नॉमिनेशन डाल दें। आदमी तो 4 सेट में भी नॉमिनेशन करता है, इसका मतलब कि हम एक ही सेट में किए, कोई 4 सेट में कर दिया तो नॉमिनेशन करना तो बहुत बड़ा बात नहीं। हमको शौक भी था पूरा कि पिछला बार भी आपको पता होगा कि ये अनुमंडल आजसू का दिया हुआ है, बैजनाथ महतो आंदोलन का उपज है। हम बहुत शौक से कह के पिछला बार भी एनआर कटाए थे कि अनुमंडल जब बना है तो 10,000 रुपया और सरकार को दे देते हैं। और फिर इस बार लगा हमको कि भाई नहीं, हम तो भाई इसको बनाएं और नॉमिनेशन नहीं करें, नाम नहीं लिखाए तो अच्छा बात नहीं है, इसलिए उसको नाम आपने दलीय भी तो 4 को सेट है और उस 4 सेट में 2 सेट हम अपने से भरे थे और निर्दलीय भी भरे थे। लेकिन कुछ सम्मान की बात थी, चल गए थे मिश्रा जी और शुरुआती दल के लीडर।